वे दिव्य क्षण जब साधक परम वैराग्य, अद्भुत आत्म संयम और निर्विकार आत्म शुद्धि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तप कल्याणक की और इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बने गुजरात राज्य के सौराष्ट्रवासी, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर के मंगल आशीर्वाद से 3000 वर्ष प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार उपरांत त्रय जिनालयों, चतु खड्गासन एवं चतुर्मुख मान स्तंभ, दिगंबर जैन जिन बिंबों का श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 12 दिसंबर 2025 के मध्य सौराष्ट्र स्थित ऋषभोदधि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र गोघा जी में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में तप कल्याणक के दिन की शुरुआत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लेने के साथ की। इति परम ऋचि स्वस्ति मंगल विधानम दिव्य परिपुष्पम जली चिपेतः इसी पावन अनुक्रम में पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया। श्रीफल आदि अर्पित करने के उपरांत जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। अगले चरण में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलन करने के उपरांत भक्तों को संघस्थ गुरुवरों की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान का ध्यान विसर्जन हुआ। वो अपनी दैनिक चर्या के लिए अपनी वसतिका से बाहर आए और सबसे पहले प्राकृत आचार्य के चरणों में प्रकृति ने नमस्कार किया। कैसे नमस्कार किया? 4 लाइन में, चंदा तारे करे आरती, सूरज अर्घ चढ़ाता है, सागर पाद प्रक्षालन करता, अंबर शीश झुकाता है। अगर किसके पास कोई किनारा नहीं है, जो समंदर अगर चाहे तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन श्रीपाल राजा को भी कोई दिशा दर्शन डिरेक्शन करने वाला सही कोई नहीं था। इसके कारण वो घूमते रहे 6 महीने समंदर में गोते खाते रहे। अंततः उन्होंने 6 महीने के बाद
इस भूमि का, इस सहस्रकुट चैताल्य का दर्शन किया। अगर उन्हें सही दिशा दर्शक मिल जाता तो शायद उनका इतना समय वेस्ट नहीं होता। माताओं, हमारे जीवन में संसार सागर पार होने के लिए भी हमें सही दिशा निर्देशक चाहिए। अगले क्रम में पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र एवं श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी, तू भज ले प्रभु नाम प्राणी। शास्त्र भेंट करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सब देव का जीवन जिन्हें आज हम भगवान कहते हैं, जो सिद्ध शिला पर शुद्ध रूप में विराजित है, वो भी तो कभी संसारी थे। और महापुराण जैसे शास्त्र उठा के देखो तो 10 भावों का वर्णन मिलता, और पहले नंबर का जो 10 भाव में सबसे पहला वहां उल्लेख मिलता है वो जय वर्मा राजकुमार है। गजब की बात यह है कि जय वर्मा बड़े भाई है, जबकि राजा राज्य दे देते हैं छोटे भाई को। क्यों? छोटे भाई चतुर थे, बुद्धिमान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन किसी उदय से बड़े भाई कमजोर थे। जय वर्मा को राज नहीं मिला, अक्सर कर परेशान रहते, अक्सर कर परेशान रहते। कितना बड़ा अपमान लगता होगा, बड़े बेटे को राजा बनाए जाने की परंपरा हो और छोटे को बना दिया जाए। इसी उधेड़ बुन में आत्महत्या तक का विचार आ गया। लेकिन कुछ अच्छे संयोग मिले और उन्होंने थोड़ा सा तप त्याग किया। प्रवचन के पश्चात पूज्य गुरुवर के कर कमलों द्वारा नववर्ष के अंकलिकर कालचक्र कैलेंडर का विमोचन हुआ। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य। तब कल्याणक प्रसंगानुसार आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने आदि कुमार को हल्दी लगाकर विवाह की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। राजा पर हल्दी नहीं चढ़ाई गई। विवाह से जुड़ी सभी मांगलिक क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई। सौदरपति जी, हमारा नजराना कहाँ है? आज मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि। प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होता है। तो वहीं स्वर्ग से आए वस्त्रादि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं।
अगले क्रम में महाराज देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। सा नि ध म ग म ध सा 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 नि रे सा ध सा नि ध म ग म ध सा 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 नि रे सा वरण वरण के फूल गण के फूल खिलेंगे ता थैया थैया तते आ थैया थैया तत ता तुम। प्रसंग में आगे युवराज आदि कुमार को भरत एवं बाहुबली के रूप में पुत्र रत्न प्राप्ति का शुभ समाचार मिलता है। ऋषभ कुमार की भार्या सुनंदा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, महाराज जन्म दिया है। जय हो जय हो। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई राजा जी को बधाई बधाई हो बधाई राजा जी को बधाई। की भार्या नंदा ने पुत्री को जन्म दिया है, महाराज जन्म दिया। अब महाराजा आदि कुमार राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन नृत्य करते समय अचानक नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग से आए देव भी उनके इस वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। पुलकित हो गया है। हे देव, आपने जो दीक्षा लेने का विचार किया है वह अति सुंदर है। आपके दीक्षा लेने से भव्य जीवों का कल्याण होगा। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और उनका राज तिलक किया जाता है। तत्पश्चात तीर्थंकर आदि कुमार वन में जाने का निर्णय लेते हैं। तीर्थंकर को उनके माता पिता और परिजन रोकते हैं, लेकिन आदि कुमार अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। जैसे ही प्रभु उस पालकी में विराजे, पालकी में विराजते ही जैसे ही पालकी में विराजे, पालकी में विराजते ही भगवान के माता पिता नाभि राय मरुदेवी को ज्ञात हो गया कि अब ये वैरागी हो गए हैं, पालकी में विराजमान हो गए हैं, अब इनको जाने से कौन रुकेगा। भगवान का पूरा परिजन भरत बाहुबली सारे के सारे पालकी के पास आ जाते हैं और प्रभु को वन विहार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तब कल्याणक के अगले प्रसंग में पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। कहाँ गए आदि प्रभु छोड़ के नगरिया, अगले चरण में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं धार्मिक पट्टिका पहनाकर बहुमान किया। वन पहुंचने पर महाराजा आदि कुमार को पूज्य गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करती हैं। तो वहीं वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है।
अपने गुरु की आज्ञा पाई, मन में धर्म की ज्योति जलाई। किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने। धर्म ध्वजा लहराने जग में, चला वीर की राह पे चलने, चला वीर की। संध्या बेला में मंगल दीपों से प्रभु की आरती की। चमे 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, इको इको इको। यहाँ विधि मंगल आरती कीजिए, पंचमरम पद भज सुख लीजे। ओ पहली आरती श्री जिन राजा, दधि पार उतार जी हाजा। इसीलिए हाँ जी हाँ, इसीलिए नाथ थारी आरती करो जी, हाँ जी आरती करो। हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम। इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने कवि सम्मेलन के साथ साथ भरत एवं बाहुबली के प्रसंग का मंचन कर श्रद्धालु जनों के धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। क्या करिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ महाराज। आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है जी, इसलिए हम चक्रवर्ती बनने की इच्छा रखते हैं। हाँ महाराज। अतः आप सेनापति जी से सेना को तैयार होने का आदेश दीजिए। वह अश्व में अश्व को अग्रसर करके उसके आगे एक लिपि बांध करके सैन्य व्यवस्था के साथ प्रस्थान करने की व्यवस्था कीजिए। हे मेरे चक्ररत्न, जाओ तुम बाहुबली पर प्रहार करो और बाहुबली को खंड खंड कर दो। हम नित नूतन जो ही, नाम हमारा यायावर है। हम हैं निरा भटोही, दर दर भटके नदी नदिया घाटी घटिया घूमे हम। बिन मंजिल के रस्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। माइक वाले लोग अपने आवाज को थोड़ा धीमे रखें। बिन मंजिल के रस्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा, हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा। ताल तलैया देखे नैनी ताल के हमने सुंदर, अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जालंधर। नूरानी मेहरावें देखी ठेठ मुगलिया शैली, देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली। सुर्ख लालिया चंदन पर चलती आरी भी देखी, बड़के कलाकारों की कलाकारी भी देखी। मुगल काल के डोम भी देखे जिनके रूप अनूप, दिल्ली की मीनारें देखी देखे रूप अनूप। अरे मरुधरा का संगमरमर तो देखा किला झांसी, जैसलमेर के पत्थर देखे, जयपुर की नक्काशी और चप्पा चप्पा छान लिए। सब कुछ हमने देखा, पर घोगा नगर के मंदिर जैसा मंदिर नहीं है देखा।